नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज हम जानेंगे कि फेंग शुई शास्त्र में ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे आप अपनी जीवन को सुधार सकते हैं, आपकी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। और सबसे पहले शुरुआत शुभ संयोग के साथ करते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे फेंग शुई, चीनी फेंग शुई शास्त्र, उसके कुछ अनमोल टिप्स के बारे में जिन्हें अपनाकर आप अपने लाइफ में, अपने कैरियर में ला सकते हैं गुड लक। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए आज के गुड लक टिप्स को। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती हैं। रोजाना इस शो को देखा करिए और आज इस कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 19 मार्च 2021। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। आज दोपहर 1:44 से सूर्योदय तक यमघट नामक अति अशुभ योग रहेगा। ऐसे अशुभ योग में भूल कर भी नहीं करें कोई नया काम, हो सकता है लाखों करोड़ों का नुकसान। आज सांसारिक जीत के लिए आज शुक्रवार के दिन माँ राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ का व्रत करना, पूजन करना आप सभी दर्शकों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः। 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 इस मंत्र का यथाशक्ति आपको जाप करना है। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक माँ राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ की पूजन अर्चन करेंगे, उन्हें माँ की कृपा से मिलेगा जीवन भर भोग और मृत्यु पश्चात मोक्ष। तो आज के दिन माँ की आराधना करना मत भूलिएगा। जी, और पंडित जी अब आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं फेंग शुई शास्त्र की कि कौन से उपाय करने हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे। दोस्तों, क्या आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में आपको लगातार घाटा होता जा रहा है? क्या आप अपने बिजनेस में मुनाफा कमाने के सारे प्रयास करके हार चुके हैं? क्या आपके ऑफिस में आपके कर्मचारी काम से जी चुराते हैं? यदि हाँ, तो आज मैं आपको चीनी फेंग शुई शास्त्र की कुछ अनमोल टिप्स आपके पसंदीदा गुड लक टिप्स में देने जा रहा हूं। यकीन मानिए, इन सिंपल से टिप्स को अपनाकर आप अपने लाइफ में, अपने कैरियर में ला सकते हैं गुड लक टिप्स। तो आइए शुरुआत करते हैं। लिखते जाइए, समझते जाइए। सबसे पहले मैं बात करता हूं फेंग शुई ऊंट, कैमल के बारे में। क्या आप जानते हैं कि आपके घर, आपके ऑफिस में फेंग शुई ऊंट रखने से मिलती है तरक्की, उन्नति और फाइनेंशियल बेनिफिट? जी हां दोस्तों, फेंग शुई का जो ऊंट होता है, कैमल जो बना हुआ होता है, जो ऊंट का शोपीस होता है, वो आपके लाइफ में, आपके कैरियर के मुश्किलातों वाला जो समय है, हर्डल्स वाला जो टाइम है, उस मुश्किलात वाले समय को, हर्डल वाले समय को काटने में कैमल, ऊंट आपकी मदद करता है। फेंग शुई शास्त्र के अनुसार अगर बिजनेस में लाभ नहीं हो रहा हो, व्यापार के अंदर लगातार घाटा हो रहा हो, या आपके कर्मचारी दुकान में, शोरूम में, फैक्ट्री में आते तो हैं लेकिन काम करने से जी चुराते हैं, यदि हां, तो व्यापार में लाभ, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपको अपने बिजनेस प्लेस पे, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपनी फैक्ट्री में ऊंट लगाना शुभ परिणाम देता है। फेंग शुई शास्त्र के अनुसार अगर व्यक्ति को कैरियर के अंदर लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ता हो, हर्डल्स का सामना करना पड़ता हो, हर कदम पे फेलियर होता जा रहा हो, कड़ी मेहनत के बावजूद भी अपेक्षित रिजल्ट की प्राप्ति नहीं हो रही हो, एक एक नंबर से एग्जामिनेशन में रह जाते हो, कंपटीशन के अंदर रह जाते हो, तो अपने स्टडी रूम में या अपने ऑफिस में या अपने घर में या अपने शोरूम में या अपने फैक्ट्री के अंदर ऊंट की मूर्ति को
ऊंट के स्टैचू को लगाने से शुभ लाभ मिलते हैं। कहते हैं कि ऊंट की मूर्ति, ऊंट का स्टैचू लगाने के पश्चात आप जो भी काम करते हैं उस काम में आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, आपका फोकस बढ़ जाता है और आपके कैरियर संबंधी जितनी भी हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, वो स्वतः ही दूर होने लग जाती है। यही नहीं, आपके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही हैं, आपके बिजनेस में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही हैं, धन संबंधित परेशानियां हैं, तो ऊंट का जोड़ा घर में लाकर रखने से धन का आगमन, फाइनेंशियल बेनिफिट तेजी से होने लगते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन सुधरने लगती है। तो दोस्तों, घर में पॉजिटिव और खुशनुमा माहौल रखने के लिए एक या दो या कई ऊंट की तस्वीरें या ऊंट के जोड़े को, उसकी जो स्टैचू है, ऊंट का जो स्टैचू है, ऊंट की जो मूर्ति है, ऊंट की जो तस्वीर है, उसको घर के उत्तर पश्चिम दिशा में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के अंदर ऊंट रखना चाहिए। ऐसा करने से घर के सदस्यों को मानसिक तौर पर शांति भी मिलती है और फाइनेंशियल बेनिफिट भी होती है। यही नहीं, फेंग शुई के अनुसार जीवन में आ रही मुश्किलातों से बचने के लिए, कैरियर में आ रही मुश्किलातों से बचने के लिए ऊंट की मूर्ति को घर में रखना, ऊंट के स्टैचू को घर में, व्यापार में, बिजनेस में रखना शुभ माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि ऊंट का जो स्टैचू है, ऊंट की जो मूर्ति है, वो व्यक्ति की जो सहन शक्ति है उसको इंक्रीज करती है और जब व्यक्ति की सहन शक्ति बढ़ती है तो निश्चित तौर पे सही निर्णय लेने में व्यक्ति सफल होता है। तो इफ यू वांट बेटर कंसंट्रेशन, if you want better financial benefit, if you want better business relationship, यदि व्यापार में लाभ चाहते हैं, व्यापार में तरक्की चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, अगर आप घर के अंदर फाइनेंशियल बेनिफिट चाहते हैं, माँ लक्ष्मी का परमानेंट आशीर्वाद चाहते हैं, तो एक ऊंट का स्टैचू या दो ऊंट का स्टैचू या कई ऊंटों का स्टैचू, इस तरह की मूर्तियां या तस्वीरें या स्टैचू ऊंट का अगर आप घर पे रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल बदलेगी, आपके जीवन में गुड लक आने लगेगा। और चलिए अब कछुए से जुड़े कुछ गुड लक टिप्स आपके लिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, पहले मैंने आपको समझाया ऊंट के स्टैचू के बारे में। कितनी सिंपल सी बात है, अगर घर में ऊंट का स्टैचू रखने मात्र से अगर हमारी हर्डल्स दूर हो जाती हैं तो शायद मैं सभी दर्शकों से कहूँगा कि एक ऊंट का स्टैचू घर में ला के रखिए और उसके जो पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं वो हमारे साथ भी शेयर कीजिए। अब मैं बात कर रहा हूँ कछुआ। घर के अंदर आजकल आर्टिफिशियल कछुए रखने का फैशन है। आप देखते होंगे कछुए घर के अंदर जो हैं, क्रिस्टल के कछुए कई घरों के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कछुए से जुड़े कुछ गुड लक टिप्स के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके काम की जानकारी आज मैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में दे रहा हूँ। दोस्तों, कछुए को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। धातु का, मेटल का कछुआ घर पर रखने या उसका चित्र मात्र दीवार पर लगाना शुभ माना जाता है। कछुए की फोटो लगाना भी शुभ माना जाता है। कछुए को या तो मेटल स्वरूप में अगर आप उसको रखते हैं घर में या फोटो लगाते हैं, पिक्चर लगाते हैं, तो उससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करने लगती है और यदि वहाँ पर कोई वास्तु दोष है तो उसका निवारण हो जाता है। कछुआ शांत और मंद गति से चलने वाला दीर्घजीवी प्राणी माना जाता है। फेंग शुई शास्त्र में कछुए को शुभता का प्रतीक माना जाता है। कछुए के प्रतीक को जीवित कछुआ नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो कानूनन रखना जुर्म है। तो कछुए के प्रतीक को घर में रखने से फाइनेंशियल बेनिफिट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। घर से बीमारियां दूर रहती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सेहत अच्छी बनी रहती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वास्तु और फेंग शुई में धातु या स्फटिक निर्मित कछुआ घर में रखना ज़्यादा असरकारी माना जाता है। अगर कोई मेटल का बना हुआ हो, स्फटिक का बना हुआ कछुआ घर में रखते तो इट विल बी मच बेटर फॉर यू एंड मच बेटर इफेक्टिवली उसका असर आता है। कछुआ एक प्रभावशाली यंत्र है जिससे वास्तु दोष का निवारण होता है। अगर आपके घर के अंदर कोई वास्तु दोष है, दुकान में कोई वास्तु दोष है, फैक्ट्री में कोई वास्तु दोष है, कछुआ रख दीजिए वहाँ पे, स्वतः ही वास्तु दोष दूर हो जाएगा। खुशहाली आती है जीवन के अंदर
और घर के अंदर रखने से कामयाबी के साथ साथ, सफलताओं के साथ साथ, सक्सेस के साथ साथ फाइनेंशियल बेनिफिट होता है, धन दौलत का भी समावेश होता है अगर हम घर में कछुए का प्रतीक रखते हैं। तो वास्तु के अनुसार कछुए को नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में रखने से धन का लाभ होता है, शत्रुओं का नाश होता है, परिवार के सदस्यों को सुरक्षा भी मिलती है, परिवार के मुखिया की आयु भी लंबी होती है। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो अपने प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर कछुए का चित्र लगाएं। ऐसा करने से आपके व्यापार में धन लाभ, सफलता आपको मिलती रहेगी, रुके हुए काम जल्दी होने लगते हैं। घर के मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर कछुए का चित्र लगाने से आपके घर का, आपके फैक्ट्री का, आपके शोरूम का मेन डोर, वहां पर यदि आप कछुए का चित्र लगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में, आपके व्यापार के अंदर, आपकी फैक्ट्री के अंदर, आपके शोरूम में शांति बनी रहती है, कलह कलेश दूर रहता है, नकारात्मक चीजें उस जगह से दूर रहती है, माँ लक्ष्मी का परमानेंट वास उसके अंदर होता है। घर की, ऑफिस की नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है मेन डोर पे कछुए का पिक्चर लगाने मात्र से। धातु का कछुआ घर में रखने से घर के लोगों का मूड भी अच्छा रहता है। मूड फ्लक्चुएशन अगर किसी घर में होता हो तो धातु का कछुआ रख दे, लोगों में अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। यही नहीं, यदि आपके घर का कोई सदस्य लगातार बीमार रहता है और काफ़ी मेडिसिन लेने के बाद भी, मेडिकल साइंस के लाख इलाज के पश्चात भी उसके सेहत, स्वास्थ्य सुधार में नहीं आती हो, लाख जतन करने के बाद भी यदि कारण समझ में नहीं आता हो, तो घर की दक्षिण पूर्व दिशा में कछुए का चित्र लगा दीजिए। उसके कमरे की, उसके बेडरूम की दक्षिण पूर्व दिशा में कछुए का चित्र लगा दीजिए। दोस्तों, कछुआ किसी भी धातु, कांच, मिट्टी, क्रिस्टल या लकड़ी से बना हुआ हो सकता है। उसे घर में रखने से जीवन में शांति, सद्भाव, दीर्घायु, पैसा आता है। मिट्टी से बने कछुए को हमेशा घर या कार्यालय के पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखा जाना चाहिए। अगर आपका बिजनेस प्लेस है या घर है तो या तो आप नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में रख सकते हैं, या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, दक्षिण पश्चिम दिशा में मिट्टी से बना कछुआ रख सकते हैं। ऐसा करने से वो सर्वोत्तम परिणाम देता है। यदि कछुआ लकड़ी से बना हुआ है तो उससे पूर्व या दक्षिण पूर्व में रखा जाना चाहिए। कछुए के प्रतीक को ऑफिस या घर की उत्तर दिशा में रखें। इसे कभी भी बेडरूम में न रखें। ध्यान रखिए, कछुआ कभी भी आपके मास्टर बेडरूम में उसका प्रतीक के रूप में नहीं होना चाहिए। इसकी स्थापना हेतु सर्वोत्तम स्थान ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम जहाँ मैक्सिमम लोग आते हैं। दो कछुओं के प्रतीक को एक साथ घर में नहीं रखना चाहिए। दो कछुए एक साथ में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से लाभ क्षेत्र बाधित होता है। कछुए की स्थापना हेतु उत्तर दिशा में, बार बार समझाता हूँ, उत्तर दिशा अच्छी रहती है। उत्तर दिशा को धन की दिशा माना गया है। पूर्व दिशा की तरफ कछुए के प्रतीक को स्थापित किया जा सकता है। कछुए का मुंह घर के अंदर की ओर, घर से बाहर जाता हुआ नहीं, घर से अंदर की ओर आता हुआ रखना चाहिए। सूखे स्थान पर रखने की बजाय किसी बर्तन में या किसी प्लेट के अंदर पानी भर के फिर उसको कछुए को रखे। कछुआ जब भी रखे पानी के अंदर रखे। 7 धातु से बना कछुआ वास्तु दोष को दूर करता है। उसकी पूजा करने से घर में सद्भाव, शांति बनी रहती है, कलह क्लेश से मुक्ति मिलती है। और यदि कछुए की पीठ पर 7 धातु बना सर्व सिद्धि यंत्र, कछुए की पीठ पर 7 धातु से बना सर्व सिद्धि यंत्र साहस और समृद्धि देता है। और ऐसे कछुए को उत्तर पूर्व दिशा में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखने से शुभ परिणाम मिलते हैं। तो इस प्रकार घर के अंदर ऊंट और कछुआ, इनके प्रतीक को रखने मात्र से निश्चित तौर पर आपके घर के फाइनेंशियल बेनिफिट बढ़ते हुए दिखते हैं और दूसरे जो क्राइसिस हैं वो खत्म होते हुए दिखते हैं। जी, तो पंडित जी, इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। तो फिलहाल के लिए यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।